आपके पास असला होगा तो आपके आगे कोई भी नहीं आएगा। आपने एक हवाई फायर निकालना है, सारे लोग पीछे हो जाएंगे। अमेरिका हो या पाकिस्तान, गन्स से कभी अमन, स्टेबिलिटी या खुशहाली नहीं आती, लेकिन फिर भी गन्स हर जगह हैं। इनसे खौफ और अनसर्टनिटी का माहौल क्रिएट होता है और लोगों की जानें जाती हैं। आज मेरा बेटा है ना, मेरा कल किसी का भी हो सकता है, किसी का। ये आग फिर नहीं रुकेगी ना, ये तो सब जला दे। कितने घर बर्बाद किए, कितने खराब हो गए घर, इसलिए कि उनके सामने असला की नुमाइश हो रही है। मेरा नाम आलिया नाज़की है और आप सैरबीन देख रहे हैं, वो प्रोग्राम जिसमें हम उन कहानियों को समझने की कोशिश करते हैं जो आपके लिए अहम है। किसी की शादी, नए साल की पार्टी, क्रिकेट मैच जीतने पर, हारने पर, पार्टीज में हर मौके पर ही हवाई फायरिंग। ऐसा लगता है कि गन कल्चर पाकिस्तान में मैस्कुलिनिटी और पावर जताने का अहम तरीका बन गया है और हर साल दर्जनों जिंदगियां इसी गन कल्चर की भेंट चढ़ रही हैं। ये क्या, अगर कोई आपको रोके, आपसे पूछ ले तो क्या आप किसी की जान ले लेंगे? ये कौन सा कल्चर है यार? ये इतना मोहब्बत करने वाला पूरे इलाके में अगर आप कभी आए देखें तो उसको हर आँख उसके लिए अश्कबार। बड़े ख्वाब थे, तो अभी तो वो फूल खिल रहा था, उसको हमने यार तोड़ के पाँव में मसल दिया। कैसी बेरहमी है ये। जिन्होंने ये बर्बरियत की है, बेईमानपन किया है, उनके वालिदैन, उनके सरपरस्तों को भी इसमें शरीक समझता। उनकी इतनी जुर्रत कैसे हुई, उनको ये प्रैक्टिस कैसे हुई? क्या उन पर ये नज़र नहीं रखी जा रही थी कि ये इतना जदीद असला, ये असला लेके क्या करते हैं, कहाँ पे जाते हैं, क्या इस्तेमाल करते हैं, क्या शौक़ है? अगर आप इस मर्तबे पर हैं, आप इस ओहदे पर हैं कि आपको असला रखना ज़रूरी है, आपकी जान जो है इतनी कीमती है, आपको अपने आप के लिए, तहफ़्फ़ुज़ के लिए असला रखना है, तो इन बच्चों के हाथ में खिलौने के तौर पर क्यों दे दिया है? और फिर आपको ये भी पता नहीं कि बच्चा क्या करके आ गया, उसने दोबारा वहीं रख दिया। इस बुराई को रोकने के लिए हमारे साथ शाना बशाना खड़े होंगे, वरना देखें आज मेरा बेटा है ना, मेरा कल किसी का भी हो सकता है, किसी का। ये आग फिर नहीं रुकेगी ना, ये तो सब जला दे। इसको कोई रोक टोक कहीं तो हो ना, कहीं तो ब्रेक लगाएं आप। मसला ये भी है कि गन्स, असलहे एक बहुत बड़ी हद तक पॉपुलर कल्चर का हिस्सा बन चुका है। सोशल मीडिया पर नजर डालें तो अक्सर असलहे की नुमाइश होती हुई नजर आती है और सोशल मीडिया वेबसाइट्स पर आने वाले बेशुमार कमेंट्स को देखें तो उनमें इस तरह की नुमाइश को न सिर्फ इनकरेज किया जाता है बल्कि असलहे खरीदने की ख्वाहिश का इजहार भी किया जाता है। कि नौजवान लड़के हमारे उसको दिखाते भी हैं, बड़े फख्र से दिखाते हैं और ये एक तरह की एस्पिरेशनल चीज़ बन गई है। माजी में कई ऐसे वाक़यात भी पेश आए हैं जहां वीडियोस बनाने के लिए असलहे की नुमाइश के दौरान गलती से फायरिंग हुई और कीमती जानों का नुकसान भी हुआ है। अब देखिए, एक यंग बच्चा या बच्ची अगर वो किसी किस्म का ड्रग यूज या उसकी ग्लोरिफिकेशन या किसी किस्म का हथियार का यूज या उसकी ग्लोरिफिकेशन देखेंगे तो कहीं ना कहीं वो उसकी तरफ माइल तो होंगे। आइए यहाँ क्विकली ये देखते हैं कि पाकिस्तान में एक्चुअली गन ओनरशिप के फिगर्स क्या हैं। मुल्क में सिविलियंस के पास 4 करोड़ 9 लाख से ज़्यादा लीगल और इलीगल गन्स हैं, लेकिन इनमें से सिर्फ 60 लाख गन्स ऐसी हैं जो बाकायदा तौर पर रजिस्टर्ड हैं। और अगर लाइसेंस्ड गन ओनर्स की बात करें तो उनकी तादाद सिर्फ 3.5 लाख के लगभग है। और गन ओनरशिप पर नजर डालें तो हर 100 में से 22 पाकिस्तानियों के पास हथियार मौजूद हैं। तो सोसाइटी की गन्स के साथ इस फैसिनेशन को किस तरह समझा जाए? हथियार मर्द का जेवर है और गुस्सा और ताकत मर्दानगी की अलामत। हमें नहीं पता कि ये बात हमारी सोच का हिस्सा कब बनी, लेकिन सदियों से ये हमारी आम बोलचाल, हमारे मुहावरों, हमारे लिटरेचर और हमारे आर्ट का हिस्सा है।
एक तरफ ये मर्द के किरदार को बहुत महदूद कर देती है और दूसरी तरफ सोसाइटी पे एक इस किस्म का तासुर पैदा हो जाता है कि हर किसी ने अपने आप को इस किरदार के अंदर ही फिट इन करना है और अगर वो ये खसूसियात नहीं रखते होंगे तो वो शायद मर्द ही नहीं होंगे। हम अपना लिटरेचर देख सकते हैं, हम अपनी फिल्म्स देख सकते हैं, हम अपने गाने देख सकते हैं, हम अपनी वीडियो गेम्स देख सकते हैं जहां पर सिर्फ और सिर्फ असलहे का इस्तेमाल है। और ये सिर्फ मीडिया तक ही लिमिटेड नहीं, अगर हम अपनी आम जिंदगी में देखें तो हमने अगर फुटबॉल मैच के जीतने की भी खुशी का इजहार करना होता है तो हम हवाई फायरिंग करते हैं, हम शादी ब्याह में जाते हैं तो हम हवाई फायरिंग करते हैं, हम ईद का चांद देखते हैं तो हम उस पर भी हवाई फायरिंग करते हैं। तो इस तरह हर मौके पर गन्स और फायरिंग, लेकिन कुछ लोगों के लिए गन्स रखना एक हॉबी की तरह भी है। हम लोगों के माइंड में ना बहुत ज़्यादा मिसकंसेप्शन ये है कि गन कैन ओनली हार्म अदर्स, वेयर एज एक्चुअली आई डोंट थिंक सो कि ऐसा है। गन्स बेसिकली तो ज़रूरी नहीं है कि ये आपको सिर्फ और सिर्फ अगले को नुकसान पहुंचाने के लिए ही आपने रखी हुई है। ये स्पोर्ट्स के पर्पस के लिए भी यूज़ होती है, ये हंटिंग पर्पस के लिए भी यूज़ होती है। सो एक्चुअली इट्स जस्ट अ माइंड सेट। जिसके पास गन है, अब जैसे फॉर एग्जांपल इफ़ आई कैन एग्जांपल माई सेल्फ, तो मेरी इंटेंशंस कभी भी ये नहीं रही कि मैं अपनी गन से किसी को नुकसान पहुंचाऊंगा। मेरे लिए जो गन्स को पोजेस करना है, इट्स जस्ट कि मुझे हाथ में पकड़ी हुई अच्छी लगती है, मुझे सामने पड़ी हुई अच्छी लगती है। लेकिन इस सब के बारे में लोग क्या कहते हैं? क्या लोगों को इस तरह गन्स रखने भी चाहिए? देखो, है तो ये लीगल है ना। अगर हम लोग रखना चाहते हैं तो लीगल तरीके से लोग रखते हैं ना। अगर वो इस्तेमाल भी इसको लीगल करे तो फिर उसके लिए बेहतर है ना। ये एक अच्छी चीज़ नहीं है, ये इंसान के पास नहीं होनी चाहिए, क्योंकि बाज़ दफ़ा इंसान इतने गुस्से में होता है कि उसको अपने आप पे काबू नहीं होता, तो वो इससे फिर इसका गलत इस्तेमाल होता है। अपनी सिक्योरिटी के लिए सिर्फ रखें तो फिर उसको यूज़ भी कहीं ना कहीं करना पड़ जाएगा। एक सेंस ऑफ सिक्योरिटी होती है, आप कह रहे हैं। जब गुस्से में बहुत ज़्यादा होते हैं तब हम इसका यूज़ कर लेते हैं, इसलिए हमें नहीं रखना चाहिए। अपनी सेफ्टी के लिए भी नहीं रखना चाहिए। आपके पास असला होगा तो आपके आगे कोई भी नहीं आएगा। आपने एक हवाई फायर निकालना है तो सारे लोग पीछे हो जाएंगे, कोई भी नहीं आगे आपसे लड़ने के लिए आएगा। बस अपनी हिफाजत के लिए रख सकते हैं, रखते हैं लोग, मगर गलत इस्तेमाल कर रहे हैं ये लोग आजकल बहुत ज़्यादा। तो ऐसा क्या किया जा सकता है कि जिससे हालात कुछ तो काबू में आए और ये रोज़ रोज़ की ट्रेजेडीज ख़त्म नहीं तो कम से कम हो जाएं? एक तो हमारे साइको सोशल एनवायरनमेंट है, उसको चेंज करने की ज़रूरत है। टॉलरेंस को हमें प्रमोट करना है। लॉज को अपडेट करना नेसेसरी है। इट नीड्स टू बी अपडेटेड आई थिंक ऑन ईयरली बाई एनुअल बेसिस। आर्म्स की शॉप्स हैं हमारी, क्या उनको चेक करते हैं, उनकी जो इन्वेंट्री है उसको कंपेयर करते हैं, उनकी जो सेल्स हैं या उनके जो रिसीट्स हैं उनके साथ। अगर आप एनफोर्समेंट में बहुत लैक्स हैं तो जितना मर्ज़ी आप लॉज ले आएँ उससे कोई ज़्यादा आपको फ़ायदा नहीं होगा। हमारा सिस्टम काफ़ी करप्शन रिडन है, तो वो जो इस तरह के चेक्स रखे गए हैं लॉज में या रूल्स में, वो फिर सॉर्ट ऑफ कंप्रोमाइज़ हो जाते हैं। गन्स रखने और इस्तेमाल करने वाले अक्सर सेफ्टी और सिक्योरिटी की बात करते हैं, लेकिन क्या गन्स रखने से सोसाइटी ज़्यादा सेफ बनती है या फिर मज़ीद अनसेफ हो जाती है? और क्या शहरियों को सेफ्टी प्रोवाइड करना रियासत का काम नहीं होता? इस मसले के हल के शायद दो हिस्से हैं। एक तरफ गन लॉज को स्ट्रेंथन करने की ज़रूरत तो है ही, लेकिन साथ ही मुआशरे की लेवल पर भी चेंज की ज़रूरत है। उस नैरेटिव को बदलने की ज़रूरत है जिसने मर्दानगी और पावर और उसके इजहार को गन्स और गन कल्चर से जोड़ रखा है। अगर आपको हमारा प्रोग्राम पसंद आया तो हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन पर क्लिक करें और प्रोग्राम का लिंक अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। और आप सरबीन की पुरानी किस्तें देखना चाहें तो यहाँ क्लिक करके भी देख सकते हैं।